हेलो दोस्तों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी टेट और सी टेट में पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन करवाने चल रहा हूं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पश्चिमी घाट, यानी 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो यह क्या कहलाता है? तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृत्युपजीवी, सहजीवी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कौन? सहभोजी। ठीक है। थर्ड आइए, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव, भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा सही है? फर्स्ट वाला ऑप्शन, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, नृजात विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र। ठीक है। तो इसमें आप लोग पता होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन, जल चक्र को नियंत्रित करता है? जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन, प्लवक, उपरिरोही। तो इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र को वन नियंत्रित करता है। कौन करता है? वन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, जैव सांद्रण। चलिए नेक्स्ट है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। पहला है वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। नंबर 2, जल चक्रण पर प्रभाव। नंबर 3, मृदा अपरदन। देखिए वनों के कटाई से यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं कि वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का भी विनाश हुआ है, जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ा है, और मृदा अपरदन तो होता ही है। ठीक है। तो ये मतलब किसके सब परिणाम है? वनों की कटाई के। तो इसका मतलब है इसमें आपके तीनों भाग सही हैं, यानी तीनों भाग आपका डी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। अगला है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। तो इसमें आपके अपघटक होते हैं। कौन होते हैं? अपघटक। नेक्स्ट है, 10% नियम दिया गया। ये क्वेश्चन आपका विशेष इंपॉर्टेंट है। 10% नियम दिया गया। तो ये जो 10% का नियम दिया गया था, ये लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडेमान के द्वारा, यानी 10% का नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय, उभय दिशीय होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है?
एक दिवसीय होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इसमें आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमपी ये भी आपका है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। कौन है? डी, 10%। कितना? 10%। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड तुम लोग को इसे भी पता है, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी हैं सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो यहाँ धर्म भी मानव पर्यावरण का घटक है, समुदाय भी है, परिवार भी है, यानी भूमि नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि भूमि मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही है बाढ़ एवं आग पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। बाढ़ एवं सूखा, मतलब बाढ़ एवं सूखा है, सॉरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। क्या सही इसमें? समुद्र। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तीनों को 3 ही शब्द बार लिखा है, कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः निर्माण। इन्हीं को बस आगे पीछे क्रम के इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसमें आपका कि जो क्रम बचाने का आहार है वो है, पहला है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। यानी कम उपयोग और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, तो यानी इस आधार पे आपको होना कौन चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। अगला, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो हम लोग को इसे भी पता है, सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका है? नाइट्रोजन का। अगला, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक होते हैं। कौन होते हैं? जीवाणु और कवक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए। अगला है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीओर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। तो ये कहलाता है स्कैवेंजर। क्या कहलाता है? स्कैवेंजर। नेक्स्ट है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा होती है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इतने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता हो तो उन्हें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आपको नया इसमें आपको लगा हो, ना पता रहा हो,
ठीक है, तो उसको आप कॉपी में लिख भी लेंगे तो इससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।